आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहन हिंदू अनुष्ठान की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो सीधे पवित्र शिव पुराण से लिया गया है। ये एक ऐसी पूजा है जिसे हमारे युग यानी कलयुग के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। ये है पार्थिवलिंग की पूजा, मतलब मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलते हैं। ये बात सीधे शिव पुराण से है और जरा इसकी गहराई को देखिए। इस पूजा की तुलना पवित्र गंगा नदी से की जा रही है। मतलब जैसे गंगा सभी नदियों में सबसे ऊपर है, ठीक वैसे ही मिट्टी से बनी यह मूर्ति सभी पूजाओं में सबसे ऊंची मानी गई है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक परम आध्यात्मिक अनुभव है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी की ये साधारण सी मूर्ति इतनी पवित्र क्यों है। फिर इस पूजा की तैयारी कैसे की जाती है, इसकी असली वैदिक विधि क्या है, और हाँ, इसमें कुछ सरल रास्ते भी हैं, वो भी जानेंगे। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये पूजा कैसे होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों इसे इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसका जवाब हमारे आज के युग यानी कलयुग की समझ में छिपा है। देखिए, ग्रंथों के हिसाब से कलयुग एक ऐसा समय है जहां आध्यात्मिक रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे में पूजा का ये सरल, विनम्र रूप भगवान शिव से जुड़ने का सबसे सीधा और असरदार तरीका माना गया है। सोचिए, प्रकृति के सबसे बुनियादी तत्व मिट्टी के जरिए दिव्यता तक पहुंचना कितनी खूबसूरत बात है। इस पूजा की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह के फायदे देती है। मतलब ये सिर्फ मोक्ष या मुक्ति का ही रास्ता नहीं है, बल्कि इसी जीवन में खुशहाली, अच्छी सेहत और कामयाबी पाने का भी एक जरिया है। ये इसे एक मुकम्मल साधना बनाता है। ठीक है, तो अब आते हैं तैयारी पर। किसी भी प्राचीन अनुष्ठान में बाहरी और भीतरी दोनों तरह की तैयारी जरूरी होती है। ये सिर्फ सामान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूजा करने वाले को खुद को भी तैयार करना होता है। नहाने से लेकर भस्म और रुद्राक्ष पहनने तक ये पांचों कदम सिर्फ बाहरी साफ सफाई के लिए नहीं है। ये असल में उपासक के शरीर और मन को एक पवित्र बर्तन की तरह तैयार करते हैं, ताकि वो पूरे ध्यान और भक्ति के साथ पूजा में शामिल हो सके। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात पता चलती है। शिव पुराणों के मुताबिक पूजा करने वाले के वर्ण यानी उसकी सामाजिक भूमिका के हिसाब से अलग अलग रंग की मिट्टी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। ये दिखाता है कि उस समय अनुष्ठान की हर छोटी से छोटी बात कितनी व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक होती थी। लेकिन ग्रंथ में ये भी साफ लिखा है कि अगर सही रंग की मिट्टी ना मिले तो भक्ति भाव से कोई भी मिट्टी इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए अब इस अनुष्ठान के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। अब हम कुछ खास कदम और उन विशेष वैदिक मंत्रों को देखेंगे जो इस पूरी पूजा में जान डाल देते हैं। ये जो शुरुआती 4 कदम हैं, ये पूजा की नींव रखते हैं। इन कामों के जरिए एक साधारण सी जगह को एक पवित्र ऊर्जा वाले क्षेत्र में बदल दिया जाता है। एक ऐसी जगह जो भगवान शिव की दिव्य मौजूदगी को महसूस करने के लिए तैयार हो। हर कदम एक खास मंत्र से जुड़ा है। स्थापना के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल होता है जो शिव के नीलकंठ रूप को याद करता है। ये वो रूप है जब उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया था। ये मंत्र उस मिट्टी की मूर्ति में दिव्य ऊर्जा को स्थापित करता है। स्थापना हो जाने के बाद भक्त एक एक करके कई चीजें चढ़ाता है। ये सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये श्रद्धा, सम्मान और प्यार के प्रतीक हैं। हमारी सारी इंद्रियां इस पूजा में शामिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि भोजन यानी नैवेद्य चढ़ाने जैसा साधारण काम भी एक खास मंत्र के साथ होता है। नमो ज्येष्ठाय का मतलब है सबसे पुराने, सबसे श्रेष्ठ को नमन। ये दिखाता है कि इस अनुष्ठान का हर एक हिस्सा कितना सटीक और गहरे अर्थों से भरा है। अब इस पूजा के 2 और दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक है पवित्र हस्त मुद्राएं, जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा देती हैं, और दूसरा है पूजा का एक सरल तरीका जो दिखाता है कि ये परंपरा कितनी लचीली है। मुद्राएं सिर्फ हाथों के इशारे नहीं होते, ये असल में शरीर की ऊर्जा को एक खास रास्ते पर ले जाने और चेतना को जगाने की तकनीक हैं। इनमें सबसे पहली और मुख्य है शिव मुद्रा। इसे ऐशे ते मंत्र के साथ किया जाता है और ये सीधे भगवान शिव की ऊर्जा को बुलाती है। अगली है अभय मुद्रा, जिसे हम अक्सर देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों में देखते हैं। हथेली का बाहर की ओर होना निडरता और दैवीय सुरक्षा का एक यूनिवर्सल सिंबल है।
जब इसे यतो यतः मंत्र के साथ करते हैं तो पूजा करने वाले को ये एहसास होता है कि वो दैवीय कृपा के साए में है। फिर आती है ज्ञान मुद्रा, जिसमें अंगूठे और तर्जनी को मिलाया जाता है। ये ज्ञान और ऊंची चेतना का प्रतीक है। और जब इसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र यानी त्र्यंबकम मंत्र के साथ किया जाता है तो यह हाथ का इशारा आध्यात्मिक ज्ञान और अच्छी सेहत की गहरी प्रार्थना से जुड़ जाता है। और आखिर में आती है महामुद्रा यानी महान मुद्रा और धेनु मुद्रा यानी गाय की मुद्रा। ये दोनों मिलकर इस पूजा में इस्तेमाल होने वाली 5 पवित्र मुद्राओं के समूह को पूरा करती हैं। हर मुद्रा की अपनी एक खास वाइब्रेशन और एक खास मकसद होता है जो पूजा को और भी गहरा बना देता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये परंपरा एक आसान रास्ता भी देती है। जो लोग पूरी वैदिक विधि का पालन नहीं कर सकते उनके लिए एक सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली विकल्प भी है। इसे कहते हैं अष्टनाम पूजा, जो शिव के 8 मुख्य नामों पर आधारित है। इस वैकल्पिक तरीके की यही खूबसूरती है। मिट्टी लाने से लेकर मूर्ति के विसर्जन तक हर मुख्य काम शिव के खास नाम से जुड़ा हुआ है। ये इस गहरी पूजा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और ये पक्का करता है कि भक्ति का असली भाव बना रहे। तो चलिए अब आखिर में इस पूरे अनुष्ठान के असल मकसद पर ध्यान देते हैं। इन सब विधियों और मंत्रों से परे इस पूजा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये बात इस पूजा के दोहरे मकसद को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। ये इस दुनिया में एक भरपूर जीवन जीने का रास्ता है और साथ ही इस दुनिया से परे आध्यात्मिक आज़ादी पाने का भी। ये जीवन को छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि उसे दिव्य कृपा से और भी बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। हम इस चर्चा को शिव पुराण की एक बहुत ही गहरी प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। ये एक उपासक के मन का भाव है, विनम्रता से अपने मैं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से उस परम इच्छा को सौंप देना। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये धैर्य और ध्यान से किए जाने वाले अनुष्ठान हमें भक्ति के गहरे मतलब और जीवन के अर्थ की हमारी सदियों पुरानी खोज के बारे में क्या सिखा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।